विश्वकर्मा कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि विश्वामित्र ने सभी ऋषियों और सन्यासियों को एक जगह पर बुलाकर सभा की। विश्वामित्र ने कहा कि हे आदरणीय, कि राक्षस हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं और साधु संतों को अपने भोजन का ग्रास बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे सभी कार्यों में विघ्न पड़ रहा है और हम पूजा पाठ करने में भी पूरी तरह से असमर्थ होते जा रहे हैं। इसलिए इस समस्या का हमें जल्द से जल्द कोई हल तो अवश्य ही निकालना होगा। विश्वामित्र जी का बात सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हमें पहले भी एक बार इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है। उस समय हम सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान मांगा था, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी के पास ही जाना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग ब्रह्मा जी के पास चल दिए और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी मुनियों से बोले कि राक्षसों से देवता भी घबराते हैं, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, जो जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। इस प्रकार की समस्या का हल केवल विश्वकर्मा जी के पास है, इसलिए आप उन्हीं की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी लोक पर जो यज्ञ चल रहा है उसमें मुनि अगिरा अति श्रेष्ठ हैं और वो विश्वकर्मा जी के भक्त भी हैं। वही आपकी इस समस्या को हल कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग अगिरा ऋषि के पास गए। सभी साधु संतों ने अगिरा ऋषि को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, विश्वकर्मा जी ही इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन सभी दैनिक क्रियाओं को रोककर विश्वकर्मा जी की कथा का श्रवण करना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। मुनि अगिरा की बात सुनकर सभी ऋषियों ने अमावस्या के दिन यज्ञ किया और विश्वकर्मा जी का पूजन करके उनकी कथा सुनी। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने सभी राक्षसों का अंत कर दिया। इस प्रकार सभी ऋषियों की समस्या का हल विश्वकर्मा जी ने कर दिया। इसलिए जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं।